सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 2 हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन बुक का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एस्थेटिक्स क्या होता है और एस्थेटिक्स एजुकेशन में कैसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसको हम बच्चों के अंदर इम्बाइब करेंगे तो वो कैसे करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आर्ट एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, तो ये हमारी बुक का बहुत मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दैट व्हाट इज़ आर्ट एजुकेशन। देखिए, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एजुकेशन। आर्ट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। जो आर्ट होता है, सिर्फ आर्ट ड्राइंग नहीं होती। आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट्स आर विजुअल आर्ट। जो सबसे पुरानी आर्ट का फॉर्म है वो है विजुअल आर्ट। विजुअल यानी जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, ठीक है, फोटोग्राफी है, जिसको हम देख सकें, वो होती है हमारी विजुअल आर्ट्स। और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है आर्ट्स एजुकेशन में। ठीक है, अब देखो, आर्ट इज़ अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में सबके लिए आर्ट एक वे हो सकता है कम्युनिकेशन का, और अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस को दिखाने का कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील कर सकते हैं। तो सिर्फ फोटोग्राफी से ही नहीं, बल्कि डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, या ड्रामा के थ्रू, या और भी किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंट राइटर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है कि एवरी ह्यूमन इज़ एन आर्टिस्ट। सबके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, यानी आर्ट सबके अंदर होती है और हम उसे एक्सप्रेस भी करते हैं। एंड द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ पॉसिबल ओनली इन एन इंटरनल इंटेंशनल मोड विच इज़ क्रिएटिव। अगर हमें वर्ल्ड को समझना है तो हमें अपने अंदर आर्टिस्टिक वैल्यू को डेवलप करना होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एस्थेटिक्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे महात्मा गांधी जी के थॉट्स थे कि आर्ट इज़ अ हारमनी, मतलब पीस मेकिंग एक तरीके की, बिटवीन द सोल एंड आउटर अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे कि हम कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे सबकी कोई हॉबी होती है, डांस, म्यूज़िक, या फिर और कोई हॉबी होती है, ये सब एक आर्ट होते हैं। तो इससे हम अपने अंदर इनर सेल्फ को हम शांति प्रोवाइड कर सकते हैं आर्ट के थ्रू। ठीक है, ऐसे डिफरेंट क्या कहते हैं, राइटर्स के थॉट्स हमारे पास हैं, उसको आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए, आर्ट्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। विजुअल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे फ़ोटो हो गई, ठीक है, फ़ोटो हो गई, या फिर आपने कोई मूवी देख रहे हो, तो ये सब विजुअल आर्ट है अगर आप उसको देख रहे हो तो। अब देखो, विजुअल आर्ट मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल थिंग्स। मतलब वो 2D फिगर भी हो सकती है, 3D फिगर भी हो सकती है। 2D फिगर्स वो होती हैं जिसको हम रियल लाइफ में टच, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो होगी लेकिन उसकी विड्थ नहीं होगी, और उसे हम नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखा सकते। नॉर्मल लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें टच या फील करते हैं, जैसे हमने चेयर फील करी, हमने कोई फ़ैन देखा, या कोई बॉटल देखी, तो ये सब 3D फिगर्स होंगी। ठीक है, और जो 2D फिगर्स होती हैं वो सिर्फ पेपर पे बन सकती हैं। तो ऐसी चीज़ जो एक ही प्लेस पे हूँ, मूव ना कर रही हूँ, बस हम उसे देख रहे हो, जैसे कि कोई पिक्चर हो गई, कोई सीन हो गया, ठीक है, वो होती है हमारी विजुअल आर्ट्स। अब विजुअल आर्ट के डिफरेंट एलिमेंट क्या हैं, मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2D फिगर भी हो सकता है, 3D फिगर भी हो सकती है। तो ये सब बनती है लाइन के हेल्प से, किसी शेप के हेल्प से। फॉर्म होता है दिखने का, स्ट्रक्चर, कलर और स्पेस, टेक्सचर कि वो छूने में कैसा फील होता है, पर्सपेक्टिव होता है हमारा, ओपिनियन, रिदम होती है, ताल, और वैल्यू, उसकी क्या कीमत होगी। तो देखिए, लाइंस, हम लाइंस का यूज़ करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन का यूज़ करके हम विजुअल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कोई ड्राइंग बना के जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्स क्या होता है कि वो चीज़ कैसी पतली है, मोटी है, गहरी है या गहरी नहीं है, वो होता है फॉर्म्स। फिर डिफरेंट हम कलर्स का यूज़ करके अपनी आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कितना वो चीज़ हमारा स्पेस लेगी, क्या उसका बैकग्राउंड होगा, कैसी वो दिखने में होगी, इस सब की मदद से हम अपनी आर्ट, विजुअल आर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्सचर होता है, वो छूने में कैसी लगेगी। ठीक है, देखिए, नेचुरल टेक्सचर होता है जो
जैसे हमने पेड़ को छुआ तो वो हमने नहीं बनाया, पेड़ को छूने में अगर कहीं से खुरदरा है, कहीं से सॉफ्ट है उसकी लीफ, तो वो हमने नहीं बनाई, वो हो गया हमारा नेचुरल टेक्सचर। और मैन मेड टेक्सचर हो गया, जैसे कि वॉल है, ये हमने ऐसी बनाई तो वो छूने में कैसी लगेगी, वो हो गया ह्यूमन मेड। ठीक है। अब पर्सपेक्टिव होता है कि वो दिखने में कैसा है, और जो चीज़ हमें दिखती है उसके अंदर भी बहुत गहराई होती है। जैसे कि हमने क्यूबॉइड जो है वो देखा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली 3D शेप्स के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला चेयर, लेकिन वो चेयर के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। और ये ही फीलिंग में बच्चों के अंदर डेवलप करनी है कि वो हर एक चीज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट होती है रिदम, रिदम में होती है ताल। तो कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, वो हमें इसमें देखना है। फिर वैल्यू होता है रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड डार्क ऑन अ सरफेस, मतलब कि कोई चीज़ कैसी है, हमें डार्क दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, वो वैल्यू के अंदर आएगा। फिर है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स के हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि इसे हमें परफॉर्म करना होगा या इसे हमें यूज़ करना होगा। जैसे डांस है वो हमें करके दिखाना होता है, म्यूज़िक है वो हमें गा के दिखाना होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें हमारा डांस, म्यूज़िक, ड्रामा ये सब आ सकता है। डांस के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये बॉडी की मूवमेंट होती है इन अ रिदमिक वे, यानी कि जैसे हम बीट्स वगैरह पे डांस परफॉर्म करते हैं। फिर डांस के डिफरेंट मूव्स हो सकते हैं, और डांस किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है, मूवमेंट से, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसी ताल है, किस तरीके से हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या हमने मुद्रा बनाई है जिसको डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंट और पार्ट्स होते हैं मेलोडी, हारमोनी, श्रुति, पिच, बीट जिसको हम लय भी बोलते हैं, रिद्म, कलर, हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट्स को, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। फिर होता है ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है एक्ट करके दिखाना, यानी कि कुछ करके दिखाना नेचुरल वे में। मतलब एक नेचुरल चीज़ को अगर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, किसी मूवी का सीन हो सकता है, किसी कोई भी हमने प्ले उठा लिया उसका सीन हो सकता है, ये सब होता है ड्रामा। ठीक है, लेकिन ड्रामा में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पीच, हम कैसे अपनी बात को बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। शांति, एक लाइन होती है, साइलेंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। तो ये जो एक्टर्स होते हैं ना, बोल के तो कोई भी परफॉर्म कर लेता है, लेकिन देखा जाता है कि ये अपनी आइज़ के थ्रू शांत रह के बिना वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर वो कैसे अपने आप की मूवमेंट को शो कर रहे हैं, कैसे वो स्टिल शांत सीधे खड़े रह रहे हैं, क्या लाइट चीज़ें उसमें, क्या डार्कनेस है, ये सब देखा जाता है। तो ये होती है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, और विजुअल आर्ट्स भी हमने देख लिया। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहला ये हमें अपने हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है, हमें एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है। एस्थेटिक्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये यूनिवर्सल फॉर्म है, सबके लिए लागू होती है। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक इस एक जने के लिए थेरेपी है तो दूसरे के लिए नहीं होगा, मे बी म्यूज़िक ना हो तो दूसरी टाइप ऑफ आर्ट उसके लिए हो सकती है। ठीक है, ये हमें एंशियंट पीरियड के बारे में बताता है, जैसे कि हम अगर किसी टेम्पल में जाएं या फिर किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाएं तो वहाँ पे हमें आर्ट दिखेगी। ठीक है, तो ये हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि डांस में हम आईज, हैंड्स, मूवमेंट, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू डेवलप होती है, पॉजिटिव वैल्यू डेवलप होती है, बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, उनमें इस चीज़ों को सेंस करने की एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन बेसिकली क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी पावर को डेवलप करवाना कि वो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर पाएँ इमेजिनेशन का यूज़ करके और इजी वे में। ठीक है, हम कभी कभी बोलते हैं बच्चों को पेपर देके, कोई शीट देके, ड्राइंग शीट देके कि आपको जो समझ आ रहा है वो ड्रॉ करो, उससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर जो है वो डेवलप होती है। अब जैसे आर्ट एजुकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक आर्ट का पीरियड लगवाना पड़ेगा, एक क्राफ्ट का पीरियड लगवाना पड़ेगा जिससे बच्चों के अंदर आर्ट एजुकेशन की फीलिंग डेवलप हो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जैसे हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, बड़ी क्लासेस को अगर हम 6 to 8 में एसएसटी पढ़ा रहे हैं या फिर ईवीएस पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी वे में हमें इंक्लूड करना है। जैसे कोई पोएम हमने बच्चों को पढ़ाई तो हम बोलेंगे कि अब आप इसको एक्सप्रेशंस के साथ
करके दिखाइए, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट ही होगा। और अगर बच्चे पोएम सुना रहे हैं तो वो भी आर्ट का ही फॉर्म है। इसके अंदर बच्चों के अंदर डेवलप होगी फीलिंग्स आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब अगर हम बच्चों को आर्ट एजुकेशन दे रहे हैं तो क्या उसके हमारी एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले बच्चे जो हैं उनको हमें पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाना है कि आर्ट अलग से हमें कोई टॉपिक नहीं देना, अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ मिलके पढ़ाना है। पहले स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि कैसे पढ़ाना है, उन बच्चों को एंगेज करना है हमें। ठीक है। बच्चों को टाइम टू टाइम सपोर्ट देना है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं हमें बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए। बच्चों के अंदर स्किल, नॉलेज और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आर्ट्स को लेके। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए तो कोई फ्री टाइम की चीज़ है। ऐसी हमें फीलिंग बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ को आगे लेके चल पाएँ। स्टोरी बच्चे सुना सकें और अपनी बात सेल्फ एक्सप्रेसली मतलब वो एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान देना है। और इससे क्या होगा, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, बच्चे अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना सीखेंगे। ठीक है। तो बस आज के इस चैप्टर में यही था। अगर आपके कोई डाउट होते हैं क्या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।